तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन काफी मतलब एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है। मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो प्रारंभिक मतलब पहले जो बेची जा रही इकाई बाप का है वो दोगुना है वो, ठीक है। तो लाभ है प्रारंभिक लाभ को कितना आ जाता है 11 गुना आ जाता है। तो मतलब क्या बचे 4 गुना। पहले मान लो कोई वस्तु हमने बेची, ठीक है। अगर बाबू मतलब कहा तो विक्रय मूल्य दोगुना है जाता है तो बाबू लाभ है तो प्रारंभिक लाभ है तो बाबू कितना आ जाता है 11 गुना है जाता है। कितना आ जाता है 11 गुना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो वही रोड प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे देखो। तो मैं तुमको कहूँ कि एसपी हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं मतलब। तो मैं कहूँ एसपी कैसे आता है, एसपी बराबर का होता हमारा या तो हम क्या करें सीपी और प्लस का रख दें प्रॉफिट। हमारा क्या होता है वस्तु पे हमेशा क्या होता है मतलब या तो प्रॉफिट होता है या क्या होता है लॉस होता है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वह में हम प्रॉफिट अगर जोड़ दें तो क्या आ जाता है हमारा एसपी आ जाता है, ठीक है। और एक तरीका हमारा क्या है जरूरी थोड़ी है कि हर एक बार प्रॉपर्टी हो गया वस्तु पे कब लॉस हुआ सकता है, तो ठीक है। तो मैं कहता हूँ लॉस है वो क्या है वो लॉस है वो सीपी मतलब अगर लॉस है वो तो हम क्या करेंगे सीपी माइनस लॉस बराबर का एसपी निकाल सकते हैं। दो तरीका होता है, जब लॉस हो गया हो तो मान लो कोई चीज ज्यादा की खरीदी कम में बिकाई तो लॉस हो गया, सीधी सी बात है। जब लॉस हो गया तो मतलब सीपी एसपी कैसे करेंगे, सीपी में तो लॉस घटाएंगे तो कौन करेगा वहां एसपी। तो दो तरीका होगा, ठीक है। एसपी निकालने जाई को केवल इस्तेमाल करेंगे हम और क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखो अब कह रहा हूँ जब हमने लिखा आराम है। अब कह रहा हूँ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो मतलब प्रारंभिक में जब वस्तु को हम बेच दे मान लो, ठीक है। तो बाबा कह रहा दो ना है प्रारंभिक मूल्य मान लो हमने पहले हमने बेची एसपी की बेच दी, ठीक है। अब कह रहा जाके रहेगी कितना दो ना, तो अब लिख देंगे 2 एसपी, ठीक है बराबर। अब कह रहा तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 11 गुना हो गया। तो पहले लाभ कितना हमारा पीयू, पहले लाभ कितना पीयू, अब कितना है 11 गुना तो 11 पी, ठीक है। सीपी के बारे में सीपी कितना हो गया फिर उतना ही। अब हम क्या करें लिख लो, हमने कोई दिक्कत नहीं है मान बोलिए 10 हमने लिख लो। मान लो जी आपको पहले बार एसपी हो जाको कितना है वो दोगुना है वो, जब जाको दोगुना है वो तो लाभ है वो आपको कितना 11 गुना, ठीक है कितना 11 गुना। तो अब हम क्या करें अब घटाए दे, घटाने पर चिन्ह चले जाएंगे माइनस माइनस, सीपी से सीपी कट जाओ, ठीक है। जब सीपी से सीपी कट जाओ और 11 पी में थे एक पी जाएगी तो कितने बचेगी माइनस के 10 पी बराबर, ठीक है। और जब माइनस के 2 एसपी हैं और एसपी हैं तो क्या बचा सेलिंग प्राइस ही बचा पूरा एसपी बचा एक एसपी। अब हम क्या करें कितना लिया जब माइनस को बचा माइनस कर जाओ, ठीक है। तो पी एसपी क्या जाओ एसपी बराबर जहाँ कितना एक रह जाओ और जो 10 का चले जाएंगे 15 चले जाएंगे। तो हमारे समझ में आई कोई वस्तु अगर हम पहले 10 रुपया की बेच रही मतलब 10 रुपया की बेच रहे तो बाप का है एक को प्रॉफिट है का है एक को प्रॉफिट। तो जय चीज हम क्या करेंगे जो हमारा होगा पहला समीकरण टाइप लिख लेंगे। अगर मैं कोई चीज वस्तु 10 रुपया की कितने की 10 की और मतलब हमने एक को प्रॉफिट है बराबर, जब एक को प्रॉफिट है तो वस्तु कितने की हुई अरे दोनों जोड़ की के बराबर होंगे एसपी के, तो वस्तु कितने की हुई 9 रुपये की, ठीक है। तो वही होगा प्रारंभिक लाभ परसेंट हमेशा लाभ या प्रॉफिट क्या निकालता हम कॉस्ट प्राइस पे मतलब सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। तो लाभ कितने को होगा एक को लाभ कितने पे 9 पे, तो मेरे को 100 पे कितना आएगा 1/9 हम जानते ही कितने होते हैं 11 से ही 1/9%। तो यही का हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आओ करना आओ देखते देख